नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में इकाई 5 हिंद देश के निवासी कविता का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि ने विभिन्न प्राकृतिक दृष्टांतों के माध्यम से हमें ये समझाया है कि भारत देश विविधता में एकता रखने वाला देश है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का गान करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ तथा भावार्थ को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 5 हिंद देश के निवासी कविता। बच्चों, हिंद देश के निवासी यह एक कविता है। इस कविता में भारत देश की विविधता में एकता, इस विशेषता को उजागर किया गया है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें समझ में आ जाता है, हिंद यानी हिंदुस्तान, भारत देश के निवासी, रहने वाले। इसमें भारत देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता है। यहाँ प्रकृति के भी विभिन्न रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद भी यहाँ एकता है, सभी हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में विभिन्न दृष्टांतों द्वारा भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। चलिए आज इस कविता के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह भारत में विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है। बच्चों, कविता का अर्थ समझने से पहले चलिए कविता का गान करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। देखा बच्चों, इस कविता में कितनी सुंदरता से कवि ने भारत की विशेषता का चित्रण किया है।
कविता के अर्थ को समझने से पहले चलिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हिंद, हिंदुस्तान। भारत, निवासी, रहने वाले। कूक, कोयल की आवाज, जिसको एक शब्द में हम कूक कहते हैं। टेर, पपीहे की पुकार। जन, व्यक्ति। वेश, पहनावा। पहनावा यानी हर एक व्यक्ति का अलग अलग पहनावा होता है, वेश होता है, वस्त्र होते हैं अलग अलग तरीके से। गूंथना, पिरोना। न्यारी, निराली, अलग। राग, गाने का ढंग। ढंग यानी तरीका। सार, तत्व। पंथ, संप्रदाय। संप्रदाय यानी जाति, धर्म। निराला, भिन्न भिन्न। मंजिल, ध्येय। चलिए अब एक एक करके सारी पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। ये समझते हैं कि किस प्रकार इस कविता में मानव एवं प्रकृति में विविधताएं होने पर भी उनमें अभिन्न एक सूत्रता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हिंद यानी भारत देश में रहने वाले सभी जन, सभी लोग एक हैं। फिर चाहे उनके रंग, रूप, पहनावा, वेश यानी पहनावा, भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों न हो, फिर भी सभी एक हैं। अर्थात भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उनकी वेशभूषा भी अलग अलग होती है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार वहाँ की वेशभूषा भी अलग होती है, उन लोगों का पहनावा भी अलग होता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि उनके रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अनेक हों, अलग अलग हों, लेकिन इस विविधता के बावजूद भी हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए हमारे देश की यह विशेषता है, विविधता में एकता। आगे देखिए इन पंक्तियों को। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। इन पंक्तियों में विभिन्न फूलों के माध्यम से, यहाँ पे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये अलग अलग फूलों के नाम हैं। तो इनके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कुदरत ने यानी प्रकृति ने बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे अलग अलग रंग, सुगंध, आकार के फूलों का सर्जन किया है, यानी फूलों को बनाया है। परंतु वे प्यारे प्यारे फूल जब माला में गूंथते हैं, जब उन फूलों को हम माला में गूंथते हैं, तब वे एक बन जाते हैं। फूल माला में गूंथने पर क्या कहलाते हैं? फूलों की माला। इस प्रकार हम कहते हैं। तो भले ही वे अलग अलग फूल हैं, उनकी खुशबू अलग अलग है, उनके रंग अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वे एक माला में पिरोए जाते हैं, तब वे एक बन जाते हैं। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत के लोग भी अलग अलग भाषा, रंग होने के बावजूद भी एक हैं। अलग अलग भाषाएं एवं रंग रूप होने के बाद भी वे कहलाते तो भारत देशवासी ही हैं।
इस प्रकार फूलों की माला में पिरोए गए इन फूलों की तरह भारत देशवासी भी एक ही हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोयल की कूक न्यारी है, कोयल की आवाज सबसे अलग है। पपीहे की टेर भी हमें प्यारी लगती है, यानी पपीहे की पुकार भी हमें अच्छी लगती है। गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल भी सुंदर गीत गा रही है। तराना यानी गीत, लेकिन इन सब का राग तो एक ही है, अर्थात कोयल की बोली अलग ही मन भावन होती है। पपीहे की बोली भी मीठी और प्यारी होती है। बुलबुल भी बहुत सुंदर गीत गाती है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, पर उनका राग एक ही है। इसी प्रकार अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज भी एक ही है। भारतवासी की आवाज का मतलब है कि जब कोई संकट आता है हमारे देश पर, देश की सुरक्षा की बात आती है, तब सारे भारतवासी एकजुट हो जाते हैं। तब कोई अलग राज्य, कोई अलग प्रांत नहीं होता। सभी एक होकर, मिलकर एक साथ में आवाज उठाते हैं उसके विरोध में। इसलिए इन पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भले ही इनकी बोली एवं भाषा अलग अलग हैं, लेकिन भारत देशवासियों की आवाज तो एक ही है। देखिए बच्चों, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। यहाँ पर अलग अलग नदियों के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती हैं। कवि कहते हैं, इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। अर्थात हमारे देश में अनेक नदियां हैं और इन सबके उद्गम स्थान, यानी कि वे जहाँ से निकलती हैं वे स्थान अलग अलग हैं। वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इसलिए नदियों से हमें ये संदेश मिलता है कि जिस प्रकार ये नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार ये नदियाँ भले ही अलग अलग हैं, अलग अलग रास्तों से निकलती हैं, बहती हैं, लेकिन जब वे सागर में मिल जाती हैं तब वे एक ही कहलाती हैं। उसी तरह हम भारतवासी भी भले ही अलग अलग राज्यों में रहते हों, प्रांतों में रहते हों, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा पहनावा अलग है, लेकिन फिर भी हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। देखें इन पंक्तियों को। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत देश में अनेक धर्म हैं। भारत देश जो है वह हर एक धर्म को मान्यता देता है, इसीलिए यहाँ पे हमें अलग अलग धर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सारे धर्म एक ही बात सिखाते हैं। इनका सार यानी कि इनका तत्व एक ही है। पंथ है निराले, यहाँ पर पंथ यानी कि संप्रदाय, जो धार्मिक संप्रदाय है वे न्यारे हैं, अलग हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। अर्थात भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई, जैन आदि धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी पूजा पद्धति भी अलग अलग है। वे ईश्वर को पूजने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, अलग अलग तरीकों से उनको पूजते हैं, लेकिन हर धर्म का सार तो एक ही है, मंजिल एक ही है, मतलब मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। मानवता, हर धर्म का सार यही है कि मनुष्य हर प्राणी के प्रति मानवता रखे, बुराइयों से दूर रहे, ताकि अपने और अपने देश की उन्नति कर सके। इसीलिए हर धर्म हमें एक ही बात सिखाता है और हम सबकी मंजिल भी एक ही है। अतः अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग रंग रूप होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। हम सब भारत देश के निवासी हैं। बच्चों, इस कविता के शब्दार्थ को तथा काव्य पंक्तियों के भावार्थ को हमने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है घर पर आप इसका अभ्यास करेंगे। आपको इन शब्दार्थ को लिखना है एवं काव्य पंक्तियों को कंठस्थ करना है तथा जो भावार्थ आपको विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है उन्हें आपको अपने शब्दों में रूपांतरित करके लिखना है। उम्मीद है आप इतना ज़रूर करेंगे। बच्चों, अगले सेशन में हम काव्य पंक्तियों का सार यानी कविता का सार समझेंगे और भाषा सज्जता में सर्वनाम शब्द एवं सर्वनाम के कुछ प्रकार दिए गए हैं, उनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तब तक आप इस कविता एवं इसके शब्दार्थ को कंठस्थ कीजिए। धन्यवाद।